हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल। आज अपन देखने वाले हैं भाई क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट से सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाई थी एक्सरसाइज 1.1 की। तो वहां मैंने सेट बिल्डर फॉर्म बताया। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में वहां आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने सबसे पहले आपको इंटरवल नहीं पढ़ाया। ठीक है, इंटरवल्स मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं। क्लियर? दूसरे नंबर पर मैंने आपको ये नहीं समझाया भाई कि इसका मतलब क्या। भाई सबको तो पता होगा भाई इसका मतलब क्या, बचपन से पढ़ते रहे भाई लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, लेकिन इसका भी मतलब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता भाई इसका मतलब क्या है। क्लियर? ये भी मुझे बताना है। और थर्ड नंबर पर ये बताना है कि भाई उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने अगर 3 प्रकार बताए थे, उसमें से कुछ बच्चों को फर्स्ट वाला प्रकार तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। जो दोनों जो मैंने आपको बताया था टाइप लिखने का तरीका, ठीक है, वो दो समझ में बच्चों को नहीं आया होगा। ठीक है, तो आज में वही दो स्टेप अपन देखने वाले हैं। क्लियर? तो लास्ट लास्ट का था तो मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म जो मैंने एग्जाम्पल के लिए था भाई, मेरे पास एक होल नंबर है। क्लियर? मान लो मेरे पास सेट ए है, मेरे पास होल नंबर था 0 से लेस देन 6 नंबर होल नंबर। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेस देन 6 होल नंबर के लेस देन 6 नंबर लिख लिए मैंने यहाँ पर। क्लियर? ये मेरे पास होल नंबर है। ठीक है, अब मेरे को ये तो भाई रोस्टर फॉर्म में लिखा है, मेरे को इसको साइड बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइड बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्यू को क्या बोलते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, लास्ट लास्ट में इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आई होप अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये चीज क्या है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, मुझे इसको साइड बिल्डर फॉर्म में लिखना है। साइड बिल्डर फॉर्म में लिखने के सबसे पहले पहला तरीका तो बहुत इजी है, पहला तरीका लिख लो आप। मेरा करूंगा सिंपल। ये जो मेरे पास अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, इसको मैं मान लूंगा भाई वेरिएबल से एक्स। मैं इसको वेरिएबल से एक्स से इसको मैं डिनोट कर लूंगा। क्लियर? मैंने इसको एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेट ए आ जाएगा। मैंने इसको एक्स से डिनोट करता है, क्या लिखूंगा मैं, एक्स सच डेट। अब ये एक्स लिखूंगा, एक्स एक्स क्या है मैं मुझे ही बताना है भाई। ये जो मेरे पास है एक्स, ये क्या है मेरे पास, तो मुझे लिखना है भाई एक्स इज अ होल नंबर। होल के लिए मैं सिर्फ डब्ल्यू का यूज करूंगा। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, कहां तक के लेस देन 6। ठीक है, लेस देन 6 नंबर जो है मेरे पास नया होल नंबर है। क्लियर? समझ में आ गया? इसको एक और तरीका लिखने का तरीका क्या, अब इसको एक और तरीका में लिखने के लिए आपको इंटरवल्स पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इंटरवल्स देखते हैं। ठीक है, इंटरवल्स में अपने जो है 4 साइन यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन का आपको पता है, लेस देन भी आपको पता है, लेस देन और ग्रेटर देन आपको पता है। अब अगर इस लेस देन में मैंने नीचे डंडी खींच दी, तो इसे हम बोलेंगे लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसके आगे जो नंबर लिखा है वो मेरा उस सेट में इंक्लूड है। क्लियर? इसके आई साइड का जो भी नंबर लिखा है मेरे पास सेट के अंदर इंक्लूड है। क्लियर? कभी कभी ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब कि यही है कि इसके आसपास के भी नंबर जो वो इंक्लूड है। समझ में आ गया? क्लियर? ये चारों साइन का अपन यूज करते हैं। अगर सेट में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये मेरे पास सेट में इंक्लूड है। और अगर सेट के अंदर लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा, डैश नहीं लगा, तो दैट मींस ये मेरे पास सेट में इंक्लूड नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? ये मैंने आपको सिर्फ वेरी शॉर्ट तरीके से इंटरवल्स पढ़ा है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको इंटरवल्स पढ़ाए हैं। जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे क्लास 11 में लीनियर इक्विलिट्स, तो वहां पर आपको पूरा इंटरवल्स पढ़ाना पड़ेगा। वहां पर आपको ओपन इंटरवल्स क्या होता है भाई, क्लोज इंटरवल्स क्या होता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स क्या होता है, ठीक है, उनके ब्रैकेट्स किस प्रकार से लगते हैं, तो वहां पर चैप्टर 5 में देखेंगे लीनियर इक्विलिट्स। तो हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक और प्रकार से लिखेंगे। मैंने सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर। यहां तक ऐसी चीज चलेगा, अब यहां से चेंज हो जाएगा। कहां से भाई, मेरे पास सेट में जीरो इंक्लूड है। जीरो इंक्लूड मैं क्या करूंगा, लेस देन इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। ठीक है, जीरो मेरे पास है सेट में। ठीक है, अब एक्स, ठीक है,
एक्स लिखूंगा मैं यहाँ पर, कहाँ तक कहते हैं भाई, हाँ कहाँ से कहते हैं, लेस देन 6 है, तो लेस देन 6, मैंने लेस देन मतलब इंक्लूड इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, इसका मतलब 6 अपना सेट में इंक्लूड नहीं है, इसे छोटे के नंबर है। ये जो एक्स है मेरे पास, ये एक्स क्या बताता है भाई, एक्स जो इन दोनों के बीच के नंबर बताते हैं, इन दोनों के बीच के नंबर क्या है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। क्लियर, एक्स जो है इसके बीच के नंबर को बताता है, ठीक है, सिंपल ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो 0 मेरे पास सेट में इंक्लूड है, इसे मैंने लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया, और 6 है वो मेरा सेट में इंक्लूड नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ लेस देन का साइन लगाया। क्लियर, एक और तरीका देख लो भाई, कि सेट ए है मेरे पास एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर, ठीक है, 0 मेरे पास सेट में इंक्लूड है, ये एक्स और 5 में मेरा जो सेट में इंक्लूड है। क्लियर, ये देखो लेस देन इक्वल टू मतलब 5 मेरा इंक्लूड है, और लेस देन इक्वल टू मतलब 0 मेरे पास इंक्लूड है सेट के अंदर। तो ये x क्या शो कर रहा है भाई, x ये बीच के नंबर को शो कर रहा है, इंक्लूडिंग ये भी और इंक्लूडिंग ये। समझ में आ गया, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं भाई सेट को लिखने के लिए। क्लियर, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक करी है मैंने, ठीक है, मिस्टेक आपने पकड़ी नहीं होगी। मिस्टेक ये है भाई, मैंने लिखा है एक्स सच एक्स इज अ होल नंबर, तो यहाँ पर होल को अपन पूरा लिखते हैं, ठीक है, ऐसे डब्ल्यू नहीं लिखते अपन यहाँ पर, ठीक है, होल नंबर ये लेस देन, ठीक है। तो होल नंबर इस वाले में हम पूरा लिखते हैं, इस वाले में इसका शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इंफॉर्मेशन बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट अपना सेंटेंस फॉर्म होता है, इसका फर्स्ट फर्स्ट तरीके इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेकंड तरीके से भी लिख सकते हो, थर्ड तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब आई होप कि आप इस वीडियो को देखकर आपको साइड बिल्डर फॉर्म लिखना आ गया होगा। क्लियर, ये तीनों तरीका है, आप कोई सा भी तरीका एग्जाम में कर सकते हैं, और हमेशा याद रखना कभी एग्जाम में आता ही है 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको साइड बिल्डर फॉर्म दे देंगे, उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, और रोस्टर फॉर्म दे देंगे तो फिर आपको साइड बिल्डर में कन्वर्ट करना। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने आपको तीनों पार्ट समझा दिए हैं, तीनों किस प्रकार से दिखते हैं, अलग अलग प्रकार से मैंने आपको 3 पार्ट बता दिए, तीनों में से आपको जो सा भी अच्छा लगे आप क्लासेस में अपने पेपर्स में आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।